सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, जीवन कैसे जीना चाहिए। बड़ा छोटा सा प्रश्न है, लेकिन बहुत कठिन प्रश्न है। इसी प्रश्न का हल 100 में 99% लोगों के पास नहीं है। जीवन तो है, लेकिन जीवन जीने का ढंग नहीं है। जिंदगी तो है, पर जिंदगी कैसे जीना चाहिए ये फार्मूला नहीं है। इसलिए जिंदगी ज़्यादातर लोगों के लिए भार बन जाती है, जिंदगी बोझा बन जाती है। बहुत से लोग अपनी ही जिंदगी से दब गए हैं, कुचल गए हैं, ऊब गए हैं, डूब गए हैं, परेशान हो गए हैं। और कितने लोग तो अपनी जिंदगी से इतना दुखी हो गए हैं कि आत्महत्या के बारे में कई बार सोच चुके हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। तो मरे कैसे, तो मरते तो नहीं है, पर सोचते रहते मर जाऊं तो ठीक है। कभी कभी किसी से कहते भी हैं कि मैं तो बहुत परेशान हो गया, मर जाता तो अच्छा था। जिससे कहते हैं वो सुनता है, वो भी मुस्कुराता है कि मरना है तो मर जा, कहता क्यों है तू। पर वो भी इसलिए कहता है कि मरने की हिम्मत नहीं, इसलिए बेचारा कहता है। और कहता इसलिए है कि कोई जिंदगी जीने का फार्मूला दे दो तो शायद इतने दुख कम हो जाएं तो मैं भी जी सकूं, इसलिए सबसे कहता घूमता रहता है। कितने लोग कहते हैं मेरे तो घर में पूरा नरक है, कुछ लोग कहते हैं मेरे घर में भी नरक है, कुछ लोग कहते हैं अरे हमारी ज़िंदगी तो पूरा नरक में पड़ी है। कितने लोग कहते हैं अरे हम तो पूरे बैला ही बन गए, जानवर की तरह जी रहे हैं, क्या करेंगे, रिश्ते में पड़ गए, कोई उपाय नहीं। अब ये सब ऊबी डूबी जिंदगी, उलझी हुई जिंदगी, परेशान जिंदगी, कैसी जिंदगी, सोचो इस जिंदगी में क्या मिला, क्यों ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में। क्योंकि जिंदगी तो मिल गई, जीने का ढंग सीखने की कभी भी अंदर प्यास नहीं जागृत हुई कि कहीं जीने का ढंग भी सीखूं। गाड़ी शोरूम से आपको मिल जाती है, 10 लाख देते हो गाड़ी मिल जाती है, लेकिन गाड़ी चलाने की कला अगर नहीं सीखोगे, अनट्रेंड होकर चलाओगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, गाड़ी तो टूटेगी ही, तुम्हारे हाथ पैर भी टूट सकते हैं, तुम मर भी सकते हो, कहानी ख़त्म हो सकती है। इसलिए पहले गाड़ी चलाने की कला सीखो, कोई फील्ड में जा कर के कोई ड्राइवर से सीखो, किसी ट्रेंड व्यक्ति से सीखो, सावधानियां सीखो, उसके बाद सड़क पर जाकर फर्राटे से गाड़ी चलाओ, सुरक्षित रायपुर पहुंचोगे, सुरक्षित बसना वापस लौटोगे। इसी प्रकार से जिंदगी की गाड़ी भी चलाने की कला सीखो। लेकिन ये सीखा नहीं तुमने तो ऊट पटांग की जिंदगी जी रहे हो, कहीं तो दारू पीते हो, कहीं मांस मछली कुकरी मुर्गी बकरी खाते हो, और कहीं तो निंदा बुराई गाली गलौज में फंस जाते हो, कहीं क्रोध करते हो, कहीं लोभ करते हो, कहीं मोह करते हो, कहीं आकर्षित होते हो, कहीं फंसते लसते हो, कहीं इधर उधर तिकड़म करते रहते हो। इसीलिए जिंदगी दुखद हो जाती है। जीवन जीने की कला अगर सीखने का अवसर मिलता है तो केवल सत्संग में मिलता है, और वही सत्संग बसना की धरा पर होने जा रहा है। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बस 2 लाइनों में जीने का फार्मूला कबीर साहब बता रहे हैं कि कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। जब तुम्हारा जन्म होता है तुम रोते हो, सभी बच्चे रोते, सभी बच्चे यानी मनुष्य के बच्चे। पशु पक्षी का बच्चा रोता नहीं, चुपचाप जन्म लेकर पड़ा रहता है, और पशु पक्षी का बच्चा रोना जानता भी नहीं।
वो जिंदगी भर रो नहीं पाता, दुखी होता है तो भी ऐसे बैठा रहता है। मनुष्य के पास में रोने की भी कला है। ये रोता भी है तो तरीके से रोता है, ढंग से रोता है, और ऐसे अंदाज से रोता है कि ये ठीक से रो दे तो जो आसपास में लोग बैठे हैं उनके भी आंसू आ जाएंगे। इसके रोने में भी बहुत बड़ी ताकत है, आजू बाजू वालों को भी रुला देता है। और इसमें हंसने की भी कला है। जब ये हंसता है तो आसपास वालों को भी हंसा देता है। और इसमें फंसने की भी कला है। जब ये कहीं फंसता है गलत गलत जगह में तो आसपास वालों को भी फंसा देता है। और इसमें मुस्कराने की भी कला है। जब ये मुस्कराता है तो ऐसा लगता है कोई अयोध्या की राम मुस्करा रहे हैं। बहुत कलाओं से भरी हुई जिंदगी है आपकी, बहुत कलाएं हैं आप में, परंतु सारी कलाएं वहां पर फेल हो जाती हैं जब तुम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते हो। तो सारी कला कलह कलेश में बदल जाती है, दुख में बदल जाती है। शेर में बहुत बड़ी कला है छलांग मारकर शिकार को दबोचने की, लेकिन शेर जब जाल में फंस जाता है तो सारी कला उसकी फेल हो जाती है। याद रखना, आप में भी बहुत बड़ी कला है, लेकिन आप जब माया मोह के जाल में फंस जाते हो, बुराइयों के जाल में फंस जाते हो, अवगुणों के जाल में फंस जाते हो, आदतों के जाल में फंस जाते हो, तो सारी कला आपके लिए बला बन जाती है। वो कला वाला काम नहीं आती है। इसलिए कृपया जाल में मत फंसो। जाल में फंसा हुआ शेर एक चिड़िया को मारने में भी सक्षम नहीं रह जाता है, लेकिन जाल से छोटा हुआ शेर हाथी को भी मार गिराता है। तुम्हारे पास में बहुत कलाएं हैं। मैंने सुना है कि शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे। शंकर जी के डमरू में, आजकल के कलयुग के आदमी में भी 64 गुण नहीं है। हाँ, 64 अवगुण हो सकते हैं लेकिन 64 गुण होना बहुत कठिन। 2-4 गुण मिल जाए वही बहुत है। सब दुर्गुण ही दुर्गुण भरा हुआ है, अवगुण ही अवगुण भरा हुआ है। रोया रोया में अवगुण है। और भजन भी गाते रहते हैं लोग कि मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। संदेह है कि ये भगवान भी नहीं तार सकता है, इतने अवगुण भरे, पूरा फुल है, ओवरफ्लो तो भगवान से भी कह रहा, अपने गुरु से कह रहा, प्रभु कैसे तारोगे, बहुत अवगुण भरे। लेकिन विशेषता यह है कम से कम अवगुणों को स्वीकार तो कर लिया है। कई लोग स्वीकार भी नहीं करते, गलती भी करते हैं, इनकार भी करते हैं, और ज्यादा समझाओ तो तकरार भी करते हैं गलती भी करते हैं। पर ये भक्त बहुत अच्छा है। बड़ी तकरार लोगों के घर होती है। अभी मेरा जहाँ निवास है उसके पड़ोस एक घर है, उस घर में उस घर की महिलाएं लड़ती रहती हैं, तकरार होती रहती है। अब वो बेशर्म भी हैं, बेशर्मी भी बहुत। जानते हैं राष्ट्रीय संत आए हैं, पड़ोस में ठहरे हैं, और हम लड़ेंगी तो कम से कम 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद भिड़ जाना, 2 दिन तो रुको। लेकिन नहीं रुकेंगी, बोलेंगी 2 दिन बाद ये जोश कहाँ रहेगा जो आज जोश है। ये तो चांस मिला है, ताल ठोको, आ जाओ, दमादम मस्त कलंदर, और बेवकूफ़ी का पहला नंबर तो 2 महिलाएं लड़ती हैं, पता नहीं वो सास बहू है कि माँ बेटी है कि देवरानी जेठानी है, रिश्ता तो पता नहीं। पर सुबह तकरार हो रही थी, बहुत जोर चिल्लाती है। और ये उनके घर में प्राय रोज ही होता होगा शायद, क्योंकि अगर रोज ना होता होगा तो आज नहीं होता। और जिसकी रोज की प्रैक्टिस है तो आज भी चालू कर दिया, और जिसके घर कभी कभी होता है थोड़ा गम खा लेता कि गुरुजी आए थोड़ा रुक जाओ।
अब लड़ने के लिए उनको फुर्सत है, भिड़ने के लिए फुर्सत है, सास बहू को तकरार करने के लिए फुर्सत है, माँ बेटी को जूझने के लिए फुर्सत है, लेकिन इस फील्ड में आकर प्रवचन करने की फुर्सत नहीं है। ये सुनो, आकर यहाँ आओ, सारी तकरार मिट जाए। जिसके साथ में रोज रोज विवाद होता हो, तुम्हारा पत्नी के साथ में रोज झिका झोरी होती होगा, रोज अगर होती है, तुम्हारी पति के साथ रोज झिका झोरी होती है, तो तुम दोनों व्यक्ति बुद्धिमान नहीं। क्योंकि कम से कम एक दूसरे को रीडिंग करो, पढ़ लो, समझ लो कि कहाँ से मैटर उलझता है, तो उस सब्जेक्ट को रिजेक्ट कर दो। उसी को हर बार खोद खोद के धरते हो, भिड़ते रहते हो। समझ जाओ ये वाइफ कहाँ से उलझती है, इसकी नस पकड़ो, इसकी बीमारी पकड़ो। देखो, वैद्य बनो, नब्ज पकड़ता वैद्य ना, बता देता क्या लफड़ा है। तो इसकी नब्ज पकड़ो कि है क्या मामला। कभी कभी तुम जब भोजन खाने के लिए बैठते हो, तुम जब कहते हो सब्जी ठीक नहीं है, चावल ठीक नहीं है, दाल ठीक नहीं है, और उस समय तुम्हारी पत्नी का दिमाग फिर उलझ जाता है, तो समझ लो ठीक हो या न ठीक हो, और उस समय बोलो मत, कुछ खा लीजिए प्रेम से चुपचाप, मैटर को उलझने मत दो। यदि आपका पति भोजन के समय गर्म होता है, कितने ऐसे पति हैं बाकी समय ठंडे रहेंगे, अब भोजन के समय इतने गर्म होते हैं, 24 घंटे का क्रोध लेकर आते हैं। उनकी पत्नी तो चावल और सब्जी परोसती है गरम गरम, पर वो क्रोध भर के लाए हैं, बहुत गुस्सा है, कभी भोजन पसंद ही नहीं आता। गुस्सा मत करो, भोजन को देखकर मुस्कराइए, फिर थोड़ा वाइफ को देखकर मुस्कराइए, और फिर विचार कीजिए कि मेरे भाग्य में यही वाइफ है और मेरी किस्मत में यही भोजन है। धन्य हो श्रीमती जी, इतना भी मिल गया ये कोई कम नहीं, और जो भी करती हो उसकी कोई गम नहीं। खा लीजिए, रोज रोज विवाद मत करिए, क्योंकि आपके भाग्य में वही पत्नी है, आपके भाग्य में वही पति है, उसी के साथ आपको सेट होना पड़ेगा। ये जितने भी लोग आपको सुबह से लेकर शाम तक मिलते हैं, ये सब जिंदगी में जिनसे जिनसे रिश्ते जुड़ते हैं, पिता पुत्र का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, देवरानी जेठानी का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, साढ़ू सढ़वाइन का रिश्ता, सब बहुत सारे रिश्ते, साला साली, दुनिया भर का रिश्ता है, मितान मितानिन, ये सब किस्मत के अनुसार रिश्ता जुड़ता है। गुरु शिष्य, इसमें भी बाबा, ये भाग्य का रिश्ता। हर शिष्य को अच्छा गुरु नहीं मिलता, और हर